अब चलते हैं जी सबसे अहम सेक्शन की तरफ। कैरियर काउंसलिंग का सबसे अहम सेक्शन जो है वो जॉब्स ही होता है कि जी आपने ये तो सारा कुछ बता दिया कि हमने फील्ड में आगे करना क्या है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन सा इंटरेस्ट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ये भी फील्ड ओरिएंटेड पेशेंट के साथ डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर आपने जाके वर्क करने होते हैं। तो अगर आप फील्ड ओरिएंटेड हैं, आपके अंदर स्पार्क मौजूद है इस चीज़ का कि मैं फील्ड में काम कर सकता हूँ, 8 घंटे तक जो है वो हॉस्पिटल में रुक के काम कर सकता हूँ, वहाँ पे जो है वो, क्योंकि आपको इस कोर्स के दौरान बिहेवियर साइंस भी पढ़ाई जाएगी, तो आपको वहाँ पेशेंट का जो है वो फील्ड के अंदर बिहेवियर भी स्टडी करना पड़ेगा कि ये किस तरह का पेशेंट है, इसे कैसे फिजिकल थेरेपी देनी है, कौन सी बात मैं कहूँगा तो ये मेरी कौन सी बात मानेगा। तो इस तरह जो है वो आपने पेशेंट की साइकी के साथ उसके बेनिफिशियल के लिए आपने जो है वर्क करना होता है। और इस तरह इंटरेक्शन वाली ये फील्ड है, आप बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता है इस फील्ड के दौरान। जब भी आप कैरियर में जाएंगे, जॉब्स आप जो है वो होंगी। सबसे पहली जॉब की बात करते हैं। BS17 5 साल की डिग्री है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट जॉब आएंगी वो BS17 स्केल की आएंगी। BS17 की जो भी मराहत है वो आप गूगल कर सकते हैं, उसकी पे अच्छी खासी होती है 70K। और इसके अलावा ये स्टार्टिंग है, और दूसरी फैसिलिटीज भी आपको मौजूद होती है, दूसरे जो है अलाउंसेस भी साथ में ऐड किए जाते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी है जी, पहली जो गवर्नमेंट लगाएगी ना आपको BS17 वाली, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर इंटर्न्स जो है वो बर्न यूनिट के अंदर, और उसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर इंटेंस यूनिट के अंदर आपको जो है वो जॉब मिलेगी गवर्नमेंट अदारों के अंदर। दूसरी हमारे पास है जी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इसकी बड़ी अट्रैक्टिव सैलरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अब तक की रिसर्च के मुताबिक DPT जो है वो या फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर आप उसे हर डिजीज के अंदर जिसके अंदर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है तो आप उसको हायर करते हैं, तो वो आपके बड़े अच्छे हेल्थ आउटकम आते हैं। तो प्राइवेट अदारे से इन्हें रख रहे हैं, और डिफरेंट डिजीज के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर भी आपको साथ में कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल है। अगर आपने अपनी ट्रीटमेंट में उनको, अपनी हेल्थ केयर टीम के अंदर उनको शामिल करना है तो आप कर सकते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छी खासी अट्रैक्टिव सैलरी है, अकॉर्डिंग टू BS17 स्केल ही चलेंगे। इसके अलावा क्या आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं? जी हाँ, DPT जिसने किया हो, क्वालिफाइड हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ये अपना क्लिनिक बना सकता है। और क्लिनिक का तो फिर आपको पता है, जितने आप पेशेंट को ज्यादा वर्क करेंगे, जितने ज्यादा घंटे वर्क करेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग है, और जितना ज्यादा अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है आप गाइड करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा जो है वो आप, यानी कि आपका जो है वो एक तारुफ बनेगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब के अंदर आप जा सकते हैं। जो टीम्स होती हैं, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, फुटबॉल टीम, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं या जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे होती हैं या कंट्री लेवल पे भी हैं, आप उन पे भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्रिकेट टीम है तो उनके साथ जो कोचेज होते हैं, एक लंबी लिस्ट होती है ना कोचेज और डायरेक्टर्स की, उनमें से एक कोच जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, जो उनको फिजिकल एक्सरसाइज करवा रहा होता है जो रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, प्राइवेट सेटअप में भी ये काम कर सकते हैं। डिफरेंट NGOs बनी हुई हैं, डिफरेंट एड एजेंसीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी पैसे इस्तेमाल करवा के यानी कि DPT के स्कोप को बढ़ा रही हैं। किस तरह बढ़ा रही हैं कि ये फैसिलिटेट कर रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी को फैसिलिटेट करती है। जैसे NGO का क्या काम होता है कि वो पैसे जो है वो बहुत सारे लोगों के इकट्ठे होकर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन गरीब के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो एक तरफ तो लोगों का भला हो रहा है, दूसरी तरफ उस फील्ड का भला भी हो रहा है कि उस फील्ड का ज्यादा से ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल रहा है, उसकी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। इसके अलावा आप रिसर्च एसोसिएट की तरफ जा सकते हैं, यानी अपनी डिग्री करें, रिसर्च एसोसिएट लग जाए अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं। और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, MPhil PhD करें, अपनी स्पेशलाइजेशन करें किसी भी एक अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, और आप जो है वो एजुकेशन के एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टेक्निकल कंपनीज होती हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज होती हैं प्राइवेट, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करती हैं। अब जो है व्हील चेयर वो कैसे बनेगी, वो किस एंगल पे बनेगी, उसके कौन सी जो व्हील चेयर वो ज्यादा कंफर्टेबल होगी, ये कौन बताएगा? ये फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा। इसी तरह जो बाकी सारे आर्टिफिशियल हमारे पास बॉडी पार्ट बन रहे होते हैं, या डिफरेंट तरह की जो है डिसेबिलिटीज को खत्म करने के लिए जो स्पोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट दी जा रही है, मैकेनिकल सपोर्ट दी जा रही है, डिफरेंट आलात बनाए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे हैं इंसान की मदद करने के लिए, तो उन सारी फैक्ट्रीज के अंदर, उन सारी कंपनीज के अंदर भी फिजियोथेरेपिस्ट हायर किए जाते हैं एडवाइस लेने के लिए, डिजाइन को फाइनलाइज करने के लिए।
तो इसके अलावा आप जो है वो क्या बाहर जा सकते हैं? जी हाँ, आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर जाना, अब्रॉड जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जिस भी कंट्री से आप हैं वहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और किसी स्पेसिफिक फील्ड में जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी लास्ट टाइम वीडियो के पे जो है वो मेरे से पूछा गया कि जी के 2 साल के अंदर कोई भी फील्ड हो, आप उस फील्ड में एक ही जो है स्पेसिफिक पार्ट में रह के 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद फिर आप जो है वो बाहर मूव कर सकते हैं। बाहर इसकी बहुत ज्यादा स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत डीपीटी जो है वो बाहर ज्यादा डेवलप है, क्योंकि बाहर तो वो बहुत ज्यादा पुराना जो है वो कोर्स चल रहा है और अब जो है वहां पे हेल्थ केयर टीम का परमानेंट मेंबर है डीपीटी। बाहर अब्रॉड में आप हॉस्पिटल में जाएंगे अपना नॉर्मल फिजिकल चेकअप करवाने के लिए, तो आपको फिजिशियन भी चेक करेगा, उसके बाद आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी चेक करेगा, सेक्रेटरी भी आपको जो है वो चेक करेगा। बेफिक्र होकर ये डिग्री करें, बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन अदारे के बारे में आपको देखना है, गूगल से करें, कंफर्म करें कि क्या वाकई वो अदारा हमारा जो है वो रजिस्टर्ड है। साल में मैं दाखिला लेने जा रहा हूँ। दूसरे जो है ना डीबीएम, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और दूसरी फील्ड्स, बीएस नर्सिंग के हवाले से भी नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस के लिंक्स दे दूंगा। उनका स्कोप पे भी मैंने वीडियोस बनाई है, कैरियर काउंसलिंग वीडियोस बनाई है, एक पूरी सीरीज ये बनने जा रही है। तो आप इसके अलावा अगर आप कोई देखना चाहते हैं जी फार्मासिस्ट का क्या स्कोप है, जो है वो डीबीएम का डिग्री का क्या स्कोप है, तो बीएस नर्सिंग का क्या स्कोप है, तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें और दूसरी वीडियोस को भी वॉच करें। और दूसरे जो आपके क्लासमेट हैं एफएससी आप लोगों ने यानी किसी भी बैच किसी भी क्लास के साथ मिलकर एफएससी की होगी, तो उनके साथ ये वीडियो का लिंक शेयर भी करें, इस चैनल को शेयर करें। और ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।